नमस्कार, कानून की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं आशीष भार्गव और मुद्दा एक ऐसा जिसने देश के पूरे शेयर बाजार में हड़कंप मचा दिया। सवाल ये पैदा हो गया कि क्या 2013 से 2016 के बीच देश के सारे शेयर बाजार को जो प्रमुख संस्था है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज वो चला रहा था या फिर हिमालय में बैठा एक कोई योगी चला रहा था। जी हाँ, मुद्दा इसलिए सुर्खियों में आया क्योंकि सेबी जो बाज़ार पर नियंत्रण रखती है, नियामक है, उसने एक आदेश जारी किया और उसमें कहा कि 2013 से 2016 के बीच जो सीईओ एनएसई की थी चित्रा रामकृष्ण, वो एक हिमालयन योगी के ज़रिए पूरे शेयर बाज़ार की सारी नीतियां तैयार कर रही थी स्टॉक एक्सचेंज की। ऐसा उन्होंने इसलिए कहा कि उनके जांच में ये पाया गया कि बहुत सारे नीतियों से संबंधित मेल वो किसी हिमालयन योगी को भेजती थी, हिमालय के योगी को, और उसके बाद वो डायरेक्शन भी देता था, ऐसा बताया गया। बहुत सारे मेल भी इस तरह के पकड़े गए और उसके बाद देश के पूरे शेयर बाज़ार में हड़कंप मच गया और सवाल उठ गया कि आखिरकार 2013 से 2016 के बीच शेयर बाज़ार में क्या घोटाला हुआ, करोड़ों रुपए का, कितने रुपए का घोटाला हुआ, ये तमाम सवाल थे। हड़कंप मच गया शेयर बाज़ार में कि क्या पूरी कवायद हिमालय का कोई योगी के ज़रिए नीतियां तैयार हो रही थी स्टॉक एक्सचेंज की। इसको लेकर कवायद शुरू हुई। सीबीआई ने केस दर्ज किया, चेन्नई से चित्रा रामकृष्ण को गिरफ्तार किया, उसके बाद उनके एक सहयोगी आनंद सुब्रमण्यम को गिरफ्तार किया गया और सीबीआई ने बहुत सारी चीज़ें इकट्ठा की। इनकम टैक्स ने भी अलग अलग जगह छापे मारे, बहुत सारे कागजात जुटाए, बहुत सारी चीज़ें जुटाई, दस्तावेज जुटाए। सिर्फ और सिर्फ मकसद ये था कि ये पता लगाया जाए कि आखिर जड़ें कहाँ हैं, हिमालय का योगी कौन है, किस तरीके से सारी साजिश रची गई, कितने करोड़ का ये घोटाला है। सारी कड़ियाँ जोड़ने की कोशिश सीबीआई ने भी शुरू की, इनकम टैक्स ने भी शुरू की। तो सीबीआई लगातार इस मामले की जांच कर रही थी। हालांकि पहले भी ये जांच चल रही थी, लेकिन क्योंकि सेबी की रिपोर्ट आई तो उसके बाद जांच में तेज़ी आई, 2 लोग गिरफ्तार हुए और सीबीआई ने लगातार पूछताछ और जांच अपनी शुरू रखी और सीबीआई इस नतीजे पर पहुंची कि चित्रा जो रामकृष्ण जो सीईओ उस समय थी, उन्होंने ही अपने एक सहयोगी जो आनंद सुब्रमण्यम है, अपने जानकार को नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में ग्रुप ऑपरेशनल ऑफिसर बनाया, कंसल्टेंट वहाँ पर नियुक्त किया और उसी के ज़रिए तमाम नीतियों को लीक किया गया और आगे तय किया गया कि किस तरीके से नीतियां बने और किस तरीके से शेयर बाज़ार में घोटाला किया जाए। उनका ये भी दावा था कि हिमालय का योगी जो है, हिमालयन योगी जो मेल भेजती थी चित्रा, वो और कोई नहीं बल्कि खुद आनंद सुब्रमण्यम था। ये दावा सीबीआई ने अब जांच के बाद किया है। तो लेकिन सीबीआई जांच कर रही है, लेकिन जो अदालतें हैं देश की, वो इस मुद्दे को लेकर काफ़ी चिंतित हैं क्योंकि बड़ा मामला है, इतना बड़ा मामला इतने साल से उलझा रहा। 2016 में तक वो सीईओ रही और अब 2022 आ गया है। किस तरीके से ये सारी घटना हुई, तो दिल्ली की जो विशेष सीबीआई अदालत है उसने चिंता जताई है और सीबीआई को कहा है कि देश की साख का मुद्दा है, इसकी जांच जल्द से जल्द पूरी हो और सेबी की भूमिका की भी इस मुद्दे पर जांच हो, क्योंकि उसकी जिम्मेदारी थी कि वो इन सारी चीज़ों पर नज़र रखे, बाज़ार पर नज़र रखे, शेयर बाज़ार पर नज़र रखे, स्टॉक एक्सचेंज पर नज़र रखे। तो उससे कहाँ ये चूक हुई या किस तरीके से उसकी भूमिका रही है, ये तमाम चीज़ों को पता लगाना ज़रूरी है। स्पेशल जज ने सीबीआई को ये भी कहा है 4 साल हो चुके हैं, हमेशा के लिए जांच जारी नहीं रह सकती है, लिहाजा जांच को जल्द पूरा किया जाए। साथ ही कहा है कि अगर यही हालात रहे, यही इमेज हमने देश की बनाई, तो बाहर से आकर कौन इस देश में निवेश करेगा। ये बड़े सवाल सीबीआई कोर्ट ने सीबीआई के सामने रखे हैं, क्योंकि सीबीआई देश की सबसे बड़ी एजेंसी है, जांच एजेंसी है, प्रीमियर जांच एजेंसी मानी जाती है। तो ऐसे में कोर्ट चाहती है कि जल्द से जल्द इस मामले में तमाम कार्रवाई पूरी हो और सारी चीज़ें सामने आए। ये भी जांच हो जाए कि हिमालय का योगी कोई हिमालय में बैठा हुआ योगी नहीं था, बल्कि यहाँ चित्रा का एक करीबी था, उसके साथ ही कोई था जो उसको बता रहा था कि आखिर नीतियाँ किस तरह तैयार हों और करोड़ों का हेरफेर कैसे किया जाए। तो बहुत सारे सवाल इस मुद्दे पर अभी भी बाकी हैं, जिनके जवाब देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी सीबीआई को देने हैं और उन जवाबों का इंतजार देश की अदालतों को भी रहेगा। नई दिल्ली से आशीष भार्गव, एनडीटीवी इंडिया।